स्वागत है आप सभी का न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे शैशवावस्था की, और इस वीडियो में हम संपूर्ण शैशवावस्था से बनने वाले प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो है। सभी जो है संपूर्ण शैशवावस्था के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो आइए हम समझते हैं शैशवावस्था क्या होती है। देखो, जो है गर्भावस्था के बाद जो अवस्था आती है आपकी, उसे कहते हैं शैशवावस्था। ये जन्म से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है, तो याद रखना जन्म से स्टार्ट होती है शैशवावस्था, और इसका जो समय होता है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या क्या है, तो इसके अन्य नाम है, देखो, इसे सीखने का आदर्श काल कहते हैं, इसे तीव्र विकास का काल कहते हैं, इसे भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं, इसे संस्कारों के विकास की आयु कहते हैं, इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं, इसे खिलौनों की आयु कहते हैं, इसे सजीव चिंतन की अवस्था कहते हैं, इसे उदासीनता का काल कहते हैं, क्योंकि बालक न तो यहाँ सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसी शैशवावस्था के ये सब अन्य नाम है। क्या क्या है? सीखने का आदर्श काल, तीव्र विकास का काल, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कारों के विकास की आयु, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, खिलौनों की आयु, सजीव चिंतन की अवस्था, उदासीनता का काल और अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसी को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है वो सब आपके सामने लिखी हुई है। देखो, यहाँ बच्चा अनुकरण करता है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, कल्पनाशीलता पाई जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है बालक में, पराश्रित होता है बच्चा, यानी हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, नैतिकता का इसमें अभाव होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बच्चे में पाई जाती है, हर चीज को जानने का इच्छुक होता है वो, स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है बालक, यानी जो कुछ है मुझ पर केंद्रित है, जो कुछ है मेरे लिए केंद्रित है, ऐसी भावना होती है, सामाजिकता का इसमें उसमें अभाव होता है, शारीरिक क्रियाओं व संवेदनाओं से बालक सर्वाधिक इसमें सीखता है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है यहाँ बच्चे की, सीखने में तीव्रता होती है, और बच्चा अधिकतर जो व्यवहार करता है वो अपनी मूल प्रवृत्ति पर आधारित करता है, यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार शैशवावस्था में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। आत्म प्रेम की भावना होती है बच्चे में, यानी यदि उसके सामने उसकी माँ या पापा ने किसी दूसरे बच्चे को गोदी में उठा लिया तो बच्चा रोने लग जाता है, यानी उसमें क्या है? आत्म प्रेम की भावना। विपरीत लिंगी लगाव होता है मम्मी पापा के प्रति, यदि लड़का है तो ओडिपस ग्रंथि के कारण अपनी माँ के प्रति उसका लगाव होगा, और यदि लड़की है तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण अपने पापा के प्रति उसका लगाव होगा। ठीक है, तो ये अन्य नाम और विशेषताएं हमने जानी जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है परिभाषाओं से क्वेश्चन। तो क्रो ने कहा है, देखो, कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक प्रयोग किए गए थे 20वीं शताब्दी में बच्चों पर। फ्राइड ने कहा था कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, अर्थात फ्राइड ने इसे भावी जीवन की आधारशिला कहा है। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, आदर्श काल यानी सर्वाधिक यहाँ सीखता है बच्चा। वाटसन ने कहा शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है, सर्वाधिक तीव्रता से विकास होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी, यानी सर्वाधिक तीव्र विकास की अवस्था में पूछे तो कौन सी लगाएंगे? शैशवावस्था। क्रो ने कहा कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक प्राणी, पर वह इस अवस्था में अधिक समय तक नहीं रह पाता। जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, लेकिन ज्यादा देर इस अवस्था में वो नहीं रह पाता। ये किसने कहा? क्रो ने कहा। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? 3 से 6 वर्ष का बालक प्राय अर्ध स्वप्नों में रहता है, यानी वो क्या होता है? कल्पनाओं में रहता है, कल्पनाएं करता है, कल्पनाशीलता उसमें पाई जाती है। न्यूमैन ने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील है। क्या कहा? कि 5 वर्ष की जो अवस्था है वो मस्तिष्क के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रहणशील है। तो देखो, इन परिभाषाओं को याद करने के लिए यहाँ देखिए, न्यूमैन ने कहा कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था है बहुत ही मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील है। क्यों ग्रहणशील है? इस परिभाषा को कैसे याद करें? क्योंकि बच्चा नया है, और हर बालक जो छोटा होता है वो इसलिए ज़्यादा सीख पाता है क्योंकि वो बिल्कुल नया है अभी। बाद में धीरे धीरे उसका जो है बाद में इतना नहीं सीख पाता वो जितना छोटी अवस्था में सीखता है, क्योंकि वो नया व्यक्ति है, न्यूमैन है। किसने कहा? न्यूमैन ने कहा। ठीक है,
और इसके अलावा मैं बात करूं कि शैशवावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, शारीरिक विकास क्या होता है, तो जन्म के समय शिशु का औसत वजन लगभग 7 पाउंड होता है, यानी 3.5 किलो। और लड़कियों का जो है लड़कों की अपेक्षा थोड़ा कम वजन होता है, लड़कों का ज़्यादा होता है। आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में अंतर होने के कारण जन्म के प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु का वजन घटता है तथा उसके बाद बढ़ने लगता है। यानी माता के गर्भ से बाहर आने के कारण, यानी आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में आने के कारण पहले सप्ताह में शिशु का जो वजन है घटता है और उसके बाद फिर नॉर्मल होने लग जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है और वयस्कावस्था में ये कितनी हो जाती है, 72 प्रति मिनट हो जाती है। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। जन्म के समय मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 23% होता है। कितना होता है, 23%। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती है और बाल्यावस्था में ये सर्वाधिक हो जाती है 350 और वयस्क अवस्था में अस्थिकरण की क्रिया द्वारा ये कितनी रह जाती है, केवल 206 रह जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाती है, तो गर्भावस्था में 5वें महीने से ही दांत बनने लग जाते हैं, लेकिन बाहर कब निकलते हैं, ये 5-6 माह के बाद शिशु के दांत निकलते हैं और सबसे पहले आगे के 2 दांत निकलते हैं। ठीक है, जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो उसके 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं और जब बालक 4-5 वर्ष का हो जाता है तब उसके अस्थायी दांत आ जाते हैं। 4-5 वर्ष तक सभी कितने आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। 1 वर्ष में 8 आ जाते हैं और 4-5 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या, दूध के दांतों की संख्या। देखो नोट करके 2 बातें लिखी है। दांतों का शीघ्र निकलने में कैल्शियम उपयोगी होता है। क्या होता है, कैल्शियम उपयोगी होता है दांतों को जल्दी निकलने के लिए। और बालक की अपेक्षा बालिकाओं में दांत पहले आते हैं। पहले किसमें आते हैं, बालिकाओं में आते हैं। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास की। तो देखो मानसिक विकास की यदि हम बात करें तो जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। कितना होता है, 350 ग्राम। जन्म के समय 22 से 25% भाग सिर का होता है। 22 से 25% भाग, जो प्रौढ़ होने पर कितना रह जाता है, केवल 10% रह जाता है। इसका मतलब यह है कि फिर बाद में घट जाता है। जन्म के समय जो सिर है बहुत बड़ा होता है, बाद में ये धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें सोरेनसन की, तो सोरेनसन ने मानसिक विकास के बारे में क्या कहा शैशवावस्था में, तो इन्होंने कहा है देखो कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे उसे ज़्यादा ज्ञान होता जाता है, शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ उसकी बढ़ती जाती हैं। जॉन लॉक ने कहा कि नवजात शिशु का मन कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। ठीक है, कोरे कागज की बात किसने की, जॉन लॉक ने की, और लिखने की बात भी इन्होंने की। कोरा कागज होता है, उस पर वो अपने अनुभव लिखता है। श्रीमती गुड एन.एफ. ने क्या कहा कि 3 वर्ष की आयु तक बालक का आधा मानसिक विकास हो जाता है। कितने वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष की आयु तक बालक का आधा मानसिक विकास हो जाता है। और नोट करके 2 बातें और बहुत बढ़िया यहाँ लिखी है कि सबसे पहले बालक प्रकाश की ओर आकर्षित होता है और लगभग दूसरे सप्ताह में वो प्रकाश की ओर आकर्षित होने लग जाता है। ठीक है, और 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है। सबसे पहले बालक प्रकाश को पहचानता है, 2 सप्ताह में वो प्रकाश की ओर आकर्षित हो जाता है और उसके बाद बालक 3 महीने का बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। क्लियर, तो ये देखो पूरी संपूर्ण जो शैशवावस्था है हमने छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर ली। यहाँ से शैशवावस्था से बनने वाला एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। रिवीजन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक आपको करना है और शेयर करना है इसे ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले एक शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।